सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे gradually later we can measure we can measure the fluid flux in a pipe. कोई भी पाइप है उस पाइप के अंदर अपन फ्लूइड फ्लक्स मेजर कर सकते हैं। अब वेंटिमीटर होता कैसे है? तो एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पाइप है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एक मैनोमीटर ट्यूब है। ये मैनोमीटर ट्यूब है। सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हेलो स्मॉल सर। ए है। इसमें स्प्रिंग लाइन फ्लो है, स्प्रिंग लाइन फ्लो है। यहाँ पे स्पीड कैपिटल वी है और यहाँ पे स्पीड स्मॉल है। ये अपन कह रहे कि मैनोमीटर ट्यूब है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने दो डिवाइस पढ़े थे, एक बैरोमीटर और मैनोमीटर। मैनोमीटर की हेल्प से हेलो अपन सर। गैसियस प्रेशर वो मेजर कर सकते हैं। इसमें भी फ्लूइड है, फ्लूइड में गैस भी हो सकता है, लिक्विड। तो ये अपन कह रहे कि इस टाइप से मर्करी कॉलम। नो बेटा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रेशर P2 प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स हम कह सकते हैं बेटा प्रेशर P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो इंटू स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि P1 माइनस P2 होगा। अभी P1 माइनस P2 बेटा अपने को फाइंड करना। तो P1 माइनस P2 है, वो प्रेशर डिफरेंस बेटा किसके इक्वल है? रो मर्करी एच जी जी इंटू एच के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि प्रेशर डिफरेंस है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 रो एच जी इंटू जी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू हाफ रो एल, और ये हमने लिखा स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर। इस हम ये कह सकते हैं कि एच इक्वल्स टू, सॉरी अपने को वी फाइंड करना है। और इस देखो यहाँ पे दो वी है, एक स्मॉल वी है और कैपिटल वी है, तो दूसरा अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। ए कैपिटल वी इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू वी के इक्वल होगा। हमें यहाँ पर कैपिटल वी की रिक्वायरमेंट है, तो कैपिटल वी इक्वल्स टू ए वी अपॉन कैपिटल ए। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, तो अपने पास इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है टू रो एच जी इंटू जी एच इक्वल्स टू हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल हो। और अगर अपने को v फाइंड करना है तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ये बेटा 2 रो एच जी इंटू जी एच अपॉन रो, और ये 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि
स्पीड है। अगर अपन कह रहे कि हमें कैपिटल वी अगर फाइंड करना होता तो कैपिटल वी भी सेम एज इट इज होगा। कैपिटल वी इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ये बेटा अपन कह रहे कि 2 रो एच जी इंटू एच है, और उसको अपन लिख सकते हैं ये अपने पास रो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर इंटू बेटा ए के इक्वल होगा। ये कैपिटल वी की वैल्यू है। बट हमें क्या फाइंड करना है, फ्लूइड फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लूइड फ्लक्स क्या होता है, फ्लूइड फ्लक्स अगर अपने को फाइंड करना है तो उसको अपन फाइ से भी डिनोट कर सकते हैं, और वो होता है डी कैपिटल डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये वैल्यू होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बेटा आपने देखा था कि डी वी बाई डी टी दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू स्मॉल वी, या बेटा अपन कहेंगे कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी के इक्वल होगा। तो फाइनली बेटा हमें मिलता है स्मॉल ए कैपिटल ए अंडर रूट 2 रो एच जी एच अपॉन रो, और ये हमने लिखा कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि डी वी बाई डी टी की वैल्यू, ये बेटा इसका आंसर होगा। ये बेटा अपन करें कि एक ट्यूब है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेटा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से ट्यूब है वो इंसर्ट की है। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है और स्पीड कैपिटल वी है। ये क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, ये बेटा अपन कह रहे कि क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और स्पीड बेटा स्मॉल वी के इक्वल है। अभी जो अपन कह रहे कि ऊपर ट्यूब है उसमें बेटा अपने को लिक्विड लेवल पूछा जाता है। इस पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर बेटा क्या होगा, कम होगा। तो हाइट का डिफरेंस कुछ इस टाइप से होगा। एक बार ये क्वेश्चन हमें केवल हाइट डिफरेंस के बारे में पूछा था कि कौन सा डायग्राम सही है, मतलब किसमें लेवल लिक्विड का हाइट ज़्यादा होगा। तो ये जैसे अपन कह रहे कि लिक्विड यहाँ तक है और इसमें बेटा हाइट डिफरेंस है वो एच के इक्वल है। ये एच लिक्विड लेवल का हाइट है बेटा, इसमें वाटर ही है पूरे में बेटा। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि अगर प्रेशर बर्नौली थ्योरम लगाए तो P1 प्लस हाफ रो कैपिटल वी का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो स्मॉल वी का स्क्वायर। क्योंकि बेटा अपन कह रहे कि देखो सेम लेवल पे हम 2 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, और जब लेवल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो, और ये बेटा वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर के इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर अप्लाई करें ए वी इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी, तो हम यहाँ पर कैपिटल वी उसको लिख सकते ए वी अपॉन कैपिटल ए। तो प्रेशर डिफरेंस अपने को मिला P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो, और ये हमने लिखा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना बेटा, वी फाइंड करना। तो वी को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 टाइम्स P1 माइनस P2 अपॉन रो
और ये बेटा अपन करें 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी प्रेशर डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच के इक्वल होगा। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो V देखो क्या मिल रहा है अपने को, अंडर रो से रो तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि स्पीड होगा स्मॉल वी, हम चाहे तो कैपिटल वी भी फाइंड कर सकते हैं, और जब स्पीड मिला तो अपन फ्लूइड फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड होता है स्मॉल ए वी इक्वल्स टू कैपिटल वी। को पूछा जाता है कि ये लिक्विड है वो किस स्पीड से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे ट्यूब है, उस ट्यूब में से लिक्विड ऐसे बेटा फ्लो हो रहा है, और हम क्या करते हैं किसी टैंक में से पानी निकालना है या लिक्विड निकालना है तो हम सक्शन के थ्रू एक पाइप से सक करेंगे, और फिर अपन कह रहे कि उसको जस्ट रिलीज करेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, साइफन कहते हैं। अभी तो अपन कह रहे कि इसमें जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ये पॉइंट अपन कह रहे कि ए है, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया सी है, और ये पॉइंट डी है। साइफन अप्लाई करने के लिए बर्नौलीज थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे, और हमें पता है कि किसी भी लिक्विड में या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो साइफन अप्लाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी होगा। हम किसी भी दो एनर्जी को इक्वल करेंगे तो मैं ए और डी पॉइंट की एनर्जी को इक्वल करता हूँ। ए पॉइंट बेटा जस्ट मैंने सरफेस पर लिया, तो ए पॉइंट की टोटल एनर्जी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। अभी तो अपन कह रहे कि हम रेफरेंस को डी पॉइंट को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, बिलो पॉइंट को हम रेफरेंस लेंगे। तो ए पॉइंट बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। तो मैंने कहा कि ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट हो गया, और लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कंटेनर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, प्लस बेटा हाइट अपन कह रहे कि रो जी एच वन के इक्वल होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। डी पॉइंट पे बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसका भी प्रेशर पी नॉट होगा, प्लस अपन कह रहे कि हाफ रो स्पीड अपन ने इसको वी लिया तो वी स्क्वायर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया क्योंकि मैंने डी को एज ए रेफरेंस लिया। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला वी इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच वन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि उसकी स्पीड है, इस स्पीड से अपन कह रहे कि लिक्विड आउट होगा, वी इक्वल्स टू रूट टू जी एच वन के इक्वल होगा। अभी अपने को दूसरा पूछा जाता ठीक है है। कि बी पॉइंट है या सी पॉइंट है, वहाँ का प्रेशर फाइंड करो, है ना। स्पीड तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, क्रॉस सेक्शन सेम है तो स्पीड तो सेम होगा, हर पॉइंट पर ए बी सी डी चारों पॉइंट है वहाँ पर स्पीड सेम रहेगा। बट अपन कह रहे हैं कि अगर हमें प्रेशर फाइंड करना चाहे, जैसे अपने को बी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना, तो बी पॉइंट की प्रेशर फाइंड करने के लिए हम बी पॉइंट और कोई अदर पॉइंट जैसे ए पॉइंट हुआ उसके बीच की टोटल एनर्जी को इक्वल करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट अपन कह रहे बी हो गया, उसकी एनर्जी को इक्वल किया। ए पॉइंट का प्रेशर बेटा क्या होगा, पी नॉट है। ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया, क्यों, क्योंकि अभी हम ए को एज ए रेफरेंस लेंगे। बी पॉइंट का प्रेशर पी बी जो हमें पता नहीं, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू वी स्क्वायर ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच टू के इक्वल, और वी हम फाइंड कर चुके हैं, वी किसके इक्वल है, रो टू जी एच वन के इक्वल है।
तो यहाँ से अपने को मिला पी नॉट इक्वल्स टू ये बेटा पी बी प्लस हाफ रो इंटू 2GH1 प्लस रो GH2। 2 से 2 बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। हमें पी बी चाहिए, प्रेशर एट पॉइंट बी, और उसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस रो GH1 प्लस H2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि बी पॉइंट का प्रेशर होगा, और जो प्रेशर बी पॉइंट ठीक का है होगा सर। वही प्रेशर सी पॉइंट का होगा, क्योंकि बी और सी दोनों अच्छा, सेम लेवल पे हैं। ये द फ्लो ऑफ फ्लूइड। Viscosity is the property of the fluid by virtue it opposes the flow of fluid। अपन कह रहे कि फ्लूइड के फ्लो को जो अपोज करता है उसको अपन विस्कोसिटी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम बात करें बेटा डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर को हम नॉन विस्कस मानते हैं, और वही कैस्टर ऑयल है उसकी विस्कोसिटी अपन कह रहे कि मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे कैस्टर ऑयल जो है वो फ्लो होगा, वो अपन कह रहे कि विस्कस फ्लूइड है बेटा, विस्कस फ्लूइड है। कैस्टर ऑयल है वो विस्कस फ्लूइड मानते हैं। अगर डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर को अपन प्योरली नॉन विस्कस मानते हैं, नॉन विस्कस है। अभी अपन देखेंगे बेटा विस्कस फोर्स, वो अपन को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। विस्कस फोर्स एफ वी, इसको अपने को कैलकुलेट करना है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि न्यूटन्स ने इस फॉर्मूले को दिया था, हम कह रहे कि फ्लूइड कॉलम बेटा मैंने दिया, और जैसे जैसे अपन कह रहे कि हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्पीड है वो फ्लूइड की इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर बॉटम से बेटा अपन कह रहे कि ये वाई हाइट है और दूसरी लेयर है वो वाई प्लस डेल्टा वाई हाइट पर है। ये बेटा अपन कह रहे कि वाई हाइट, यहाँ पर स्पीड वी है, और ये हाइट वाई प्लस डेल्टा वाई है, और इसकी स्पीड बेटा वी प्लस डेल्टा वी है। जैसे जैसे अपन बॉटम से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड की जो लेयर है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स है वो डिक्रीज होता है। और अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें तो विस्कस फोर्स होता है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, उसको अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा वी, एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लेयर का जो फ्लूइड की सरफेस है उसका सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों इक्वेशन को कंबाइंडली अपन लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बेटा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई होगा, और विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ये हम लिख सकते हैं नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई के इक्वल होगा, और यहाँ पे एक माइनस साइन अपन लगाएंगे। तो ये अपन कह रहे कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है नीटा ए, और ये एवरेज फोर्स होगा बेटा, ये जो फोर्स है वो एवरेज विस्कस फोर्स है। तो माइनस नीटा ए डेल्टा वी अपन डेल्टा वाई के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे बेटा जो नीटा आपने यूज किया है नीटा, उसको अपन कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा दैट इज कोफिशिएंट
ऑफ विस्कोसिटी है, और दूसरा अपन कह रहे कि हमने नेगेटिव साइन यूज किया है। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन शोज रेजिस्टेंस नेचर बता, उसका नेचर है वो रेजिस्टेंस है, वो फ्लो को अपोज करता है। तो जो अपोजिंग नेचर है उसको नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो नेगेटिव साइन शोज द अपोजिंग नेचर। अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखें बेटा कि नीटा का ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ नीटा, तो वो क्या होगा, नीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एवरेज फोर्स अपॉन ए, और ये बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने लिखा न्यूटन इंटू बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड अपॉन ये बेटा अपन कह रहे कि मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और उसको अपन पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकेंड, और ये होता है बेटा 1 डेकापॉइस, डेकापॉइस के इक्वल होगा। अगर हम इसका सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट का, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज होता है, पॉइज। और 1 पॉइज और डेकापॉइज में अगर रिलेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डेकापॉइज दैट विल बी इक्वल्स टू 10 पॉइज के इक्वल होगा। 1 डेकापॉइज है वो 10 पॉइज के इक्वल होगा। अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला देखें, डायमेंशन, तो डायमेंशन में अपन लिख सकते हैं m-1 l-1, और ये बेटा अपन कह रहे सॉरी m1 l-1 t-1 के इक्वल होगा। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, m1 l-1 t-1। कई बार बेटा हर एक एग्जाम में ये डायमेंशन फार्मूला पूछा जा चुका है, आईआईटी से लगाकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में इस डायमेंशन फार्मूले को पूछा जा चुका है। अभी बेटा नोट करके अपन लिखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट अपन कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और सेकेंड अपन कहेंगे टेम्परेचर। नेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा बेटा अपन कहेंगे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अभी बेटा अपन कह रहे टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से वेरी करेगा नेचर, वो अगर अपन देखें तो अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड के लिए बेटा, फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टी इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होता है। मतलब लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा अपन कह रहे कि डिक्रीज होगा। अगर वही बेटा गैसेस के लिए अगर अपन बात करें, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए अगर अपन कह रहे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। दोनों में चेंजेस है बेटा, और इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। गैसेस के लिए टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। रीजन क्या है इंक्रीज होने का, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि गैसेस में बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलिजन बेटा इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ कॉलिजन जब इंक्रीज होती है तो अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस फोर्स है वो बढ़ता है, और
जब अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उस केस में बेटा जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में इंटर एटॉमिक फोर्स है वो डिक्रीज होगा, और इंटर एटॉमिक फोर्स डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है सर। ठीक। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन, ये बेटा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड अपने को कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बेटा अपन देखेंगे। ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल बेटा थीटा है। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस ब्लॉक को बेटा अपन कह रहे कि हमने रखा है एक लिक्विड जेल पर। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक लिक्विड जेल पर रखा है, और हमें कहा गया है कि इस जेल की थिकनेस कितनी होगी। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी थिकनेस टी अपने को फाइंड करना है, ताकि ये ब्लॉक ऑफ मास एम है वो कांस्टेंट स्पीड v से मोशन करे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो नीटा है। तो अपनी को कहा सर गया एक है, बार ये फिर से बोलो क्वेश्चन। समझ क्वेश्चन ये नहीं कह आया। रहा है कि एक ब्लॉक को हम इस इंक्लाइन प्लेन पर एक टी थिकनेस के जेल पर रखा गया है, और वो इस विस्कस लिक्विड पर जब रखते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है। तो ओके। थिकनेस टी कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। इसमें अपन किस टाइप से सोचेंगे, हम कह रहे कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, और इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फोर्स क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा, और पीछे की तरफ अपन कह रहे कि विस्कस फोर्स लगेगा। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। विस्कस फोर्स को अपन लिख सकते हैं नीटा, ये बेटा ए वी माइनस जीरो बेटा, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी स्पीड जीरो लिखेंगे, और उसकी थिकनेस को अपने लिखा टी माइनस जीरो, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई था, इक्वल्स टू अपने लिखा एम जी साइन थीटा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि टी अपने को फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं नीटा ए बी अपॉन एम जी साइन थीटा के इक्वल हो, टी इक्वल्स टू नीटा ए बी अपॉन एम जी साइन थीटा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? ओके सर ठीक है सर। चलो एक और एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक बोट, और ये जो हाइट है वो एच के इक्वल है, ये हाइट एच है, और इस एच हाइट पर ये जो बोट है वो कांस्टेंट स्पीड v से मोशन कर रही है। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, या अपन कह रहे कि जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो ए के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा नीटा है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स बेटा।
इसको कांस्टेंट स्पीड से मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। और कांस्टेंट स्पीड है तो एक ही चीज है, नेट फोर्स 0 है। ओके सर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये अपन कह रहे कि फोर्स बटा एफ है। ऑब्वियसली अपन कह रहे कि पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, विस्कस फोर्स के इक्वल। और विस्कस फोर्स क्या कहता है, नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। तो वी माइनस 0, इस पॉइंट की स्पीड बेटा जो लिक्विड की है वो स्पीड होगा, ग्राउंड की स्पीड 0 है, और हाइट डिफरेंस बेटा एच माइनस 0 हो गया। तो यहाँ से अपन कह रहे कि जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो होगा नीटा ए वी अपॉन एच के इक्वल होगा। ये बेटा रिक्वायर्ड फोर्स है। इतना फोर्स अपन लगाएंगे तब जाके अपन कह रहे कि वो बोट कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे देखेंगे, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ अब बेटा स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल को हमने ड्रॉप किया। लिक्विड कैसा है, विस्कस लिक्विड है, या अपन कह रहे कि विस्कस फ्लूइड है। यहाँ पे अपन एयर भी ले सकते हैं, एयर भी एज ए फ्लूइड है, जिसमें फ्लो करने का नेचर होता है, उसको अपन फ्लूइड कहते हैं। तो एक स्फेरिकल बॉल है, वो स्फेरिकल बॉल को बेटा इस लिक्विड में, विस्कस लिक्विड में हमने ड्रॉप किया, और जब वो मोशन कर रही है बेटा नीचे की तरफ, तो अपन कह रहे कि अपर डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स है दैट इज गिवन बाय 6 पाई नीटा आर बी। उसके मोशन के अगेंस्ट उस पर एक फोर्स लगता है जिसको अपन विस्कस फोर्स कहते हैं, और उस विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर बी। तो जो स्टोक्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अगर स्फेरिकल नहीं है, इरेगुलर सरफेस है, तो फिर हम ये फॉर्मूला 6 पाई नीटा आर बी नहीं लगा सकते हैं। तो लॉ हमें कहता है अकॉर्डिंग टू विस्कस स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ whenever a spherical object moves in a viscous fluid, then it experience the viscous force, it experience the viscous force which is given by Fv equals to 6 pi neta rp। ये बेटा स्टोक्स लॉ में फोर्स की वैल्यू है 6 पाई नीटा आर वी, जहाँ पे नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और वी बेटा अपन कह रहे कि स्पीड है, जिस स्पीड से वो जा रहा है, ये अपन कह रहे कि उसकी स्पीड वी है। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट।
अगर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो फिर हम कहेंगे विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई नीटा आरवी नहीं ले सकते। तो स्टोक्स लॉ is only valid for Stokes law is only valid for spherical object। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही ये वैलिड होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि का डिस्कस ये बॉल है, वो बॉल बेटा अपन कह रहे कि इस विस्कस मीडियम में मोशन कर रही है। तो डाउनवर्ड बेटा फोर्स क्या लगेगा इसमें? डाउनवर्ड फोर्स होगा वेट फोर्स बेटा। ऊपर की तरफ एक तो बेटा बॉयंट फोर्स लगेगा और दूसरा अपन कह रहे कि विस्कस फोर्स लगेगा। तो हम कह रहे किसी मोमेंट पर उसकी स्पीड v है और ये बेटा a एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स एक तो हो गया वेट फोर्स mg हो गया, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि विस्कस फोर्स हो गया और एक बॉयंट फोर्स हो गया। इस स्फेरिकल बॉल की जो रेडियस है वो बेटा r के इक्वल है। विस्कस फोर्स को अपन लिख सकते हैं बेटा 6 पाई नीटा r v के इक्वल होगा और बॉयंट फोर्स होता है बेटा v रो l इंटू जी के इक्वल। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन बेटा फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स बेटा अपन कह रहे कि mg, तो mg डाउनवर्ड है। ऊपर की तरफ बेटा एक तो विस्कस फोर्स लग रहा है, दूसरा बॉयंट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स बेटा किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल। और मुझे अगर a फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा g माइनस, और उसको बेटा आपने लिखा एफ पी की वैल्यू क्या है? 6 पाई नीटा आर वी। पॉइंट फोर्स को अपन लिख सकते हैं वी रो एल जी, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि मास से अपन डिवाइड कर ले, ये एम जी हो गया, इसको मैंने एम से डिवाइड किया। तो हम ये कह सकते हैं ए इक्वल्स टू, ये जैसे बेटा अपने पास जी हो गया माइनस 1/m, और ये बेटा 6 पाई नीटा आर वी माइनस वी रो एल इंटू जी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इस बॉल का एक्सीलरेशन होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे एक्सीलरेशन की बजाय हमें एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी को अपन वी टी से डिनोट करेंगे। क्या होता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, और कोई भी बॉल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? जब अपन कह रहे कि उसको लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसको बेटा अपन मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में अपन उस टर्म को यूज करेंगे और उसका मीनिंग होता है मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी हम कहेंगे नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब बेटा ए जो है एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा। तो अभी इसी ऊपर वाले केस में बेटा नेट फोर्स को जीरो करना है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स बेटा एम जी है और अपवर्ड फोर्स अपन कह रहे कि एफ पी प्लस एफ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल होगी, मैक्सिमम होगी। अभी बेटा मास को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बेटा रो एस जी के इक्वल होगा। विस्कस फोर्स को अपन लिख सकते हैं 6 पाई नीटा आर वी। अगर हम बॉयंट फोर्स की बात करें तो बॉयंट फोर्स होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बेटा अपन कह रहे कि रो एल इंटू जी के इक्वल होगा।
4/3 pi r cube rho s into the viscous force को 6 pi neta rv प्लस 4/3 pi r cube rho l g के इक्वल हो। मुझे यहाँ पे बेटा ये जो स्पीड है वो टर्मिनल है, इस टर्मिनल स्पीड की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ तक नोट। अभी अपन कह रहे हैं कि bt जब अपने को फाइंड करना है तो हम ये लिख सकते हैं 2/9 r² g रो s माइनस रो l अपॉन नीटा के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना। 2/9 r² g इंटू रो एस माइनस रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टर्मिनल वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इस टाइप से क्वेश्चन बेटा अपने को जेई मेंस में पूछे जाते हैं। रेडियस को डबल कर दे तो बताओ टर्मिनल स्पीड कितना टाइम्स हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हाफ कर दे, डबल कर दे तो अपन कह रहे कि स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो Vt प्रोपोर्शनल टू ठीक है r² और Vt प्रोपोर्शनल टू अपन कह रहे कि 1 नीटा के इक्वल होगा। अभी बेटा यहाँ पे नोट करके अपन लिखेंगे कि अगर हम एयर बबल की बात करें, मतलब वाटर के अंदर बबल है और उसकी अगर टर्मिनल स्पीड की बात करें तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखेंगे कि टर्मिनल स्पीड ऑफ एयर बबल बेटा। अगर एयर बबल की बात करें तो अब ये कह सकते हैं बेटा Vt इक्वल्स टू 2/9 और r²g। अभी बेटा बबल है तो उसमें एयर फिल की गई है तो स्फीयर की डेंसिटी रो एयर के इक्वल होगा। लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो एल हो गया अपॉन नीटा हो गया। और हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है इज वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। एयर की डेंसिटी हम कितना लेते हैं बेटा 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं और लिक्विड की डेंसिटी हम कितना लेते हैं बेटा 10⁻3। तो 10⁻3 की कंपेरेटिव 1.2 किलोग्राम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा अपने को मिलेगा -2/9 ये r²g और रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एयर बबल एंटी ग्रेविटी फ्लो मूव करेगा और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा -2/9 r² g रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। इसलिए जब भी अपन कह रहे बबल है वाटर के अंदर तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है जिसको टर्मिनल स्पीड कहेंगे। अगर बेटा अपन कह रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी टर्मिनल स्पीड का हाइट के साथ में अपन ग्राफ प्लॉट करें, ये जैसे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी है, ये अपन कह रहे कि टर्मिनल वेलोसिटी और हाइट के साथ में अपन ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेटा अपन कह रहे कि नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी बेटा इंक्रीज होगा और फिर वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ है वो पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस हो जाएगा, इसको आर ले लो डिस्टेंस के साथ। तो ये अपन कह रहे कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ होगा क्योंकि देखो पहले नीचे आ रहा है धीरे धीरे अपन कह रहे कि यस v बढ़ेगा और v बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा और विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो टर्मिनल स्पीड का r के साथ में कर्व कुछ इस टाइप से होगा, अपन फाइंड कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पाइप है और उस पाइप की जो रेडियस है वो रेडियस बेटा अपन कह रहे आर के इक्वल। रेडियस की अगर अपन बात करें तो इसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसके वेलोसिटी का एनवलप ड्रॉ करें तो सेंटर पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे बेटा अपन बाउंड्री पर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। ये बेटा अपन कह रहे कि बाउंड्री पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी
और उसका अगर अपन कह रहे कि ऐसे बेटा ग्राफ प्लॉट करें तो पैराबोला होगा, मतलब सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम और जो बाउंड्री है वहां पर वेलोसिटी जीरो होता है। जो लिक्विड बाउंड्री के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होता है। तो ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी एनवलप अपने ड्रॉ किया कि वेलोसिटी कुछ इस टाइप से वेरी करेगी। अभी बेटा यहाँ पे पैराबोलिक कर्व है, तो पैराबोलिक कर्व है तो ये होगा कैसे बेटा, इसको अपन किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं कि वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट अपने को आर फाइंड करना, इसका प्रूफ देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे एक पाइप है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक पाइप है और इस पाइप में इस टाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है। पाइप की जो रेडियस है वो बेटा कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है। अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2 है। और लिक्विड का फ्लो बेटा अपन कह रहे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है। तो ये अपन कह रहे कि प्रेशर डिफरेंस कुछ इस टाइप से है। लेंथ अपन कह रहे कि इसकी एल के इक्वल है, ट्यूब की जो लेंथ है वो एल के इक्वल अपने को गिवन है, तो ये लेंथ हमने एल ले लिया। अभी अपने को क्या करना है कि उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक फ्लूइड पार्टिकल है, उसकी स्पीड अपने को फाइंड करना। तो मैंने क्या किया कि आर डिस्टेंस पर एक डी आर थिकनेस का सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट लिया बेटा, सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया। तो ये जैसे अपन कह रहे कि आर डिस्टेंस पर एक डी आर थिकनेस है और उसका बेटा अपन कह रहे कि एक एलिमेंट जैसे यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक डी आर थिकनेस का सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया। ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से सिलिंड्रिकल एलिमेंट है आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का। अभी अब देखो, अभी बेटा इसमें अपन क्या कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है उसकी स्पीड सपोज बेटा वी आर है, आर डिस्टेंस पर हमने एलिमेंट लिया, उसकी स्पीड वी आर है, वो अपने को कैलकुलेट करना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी स्पीड कितना है। और ये बेटा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो एक ही कंडीशन है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो विस्कस फोर्स है वो बेटा अपन कह रहे प्रेशर डिफरेंस के कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं बेटा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, और एरिया बेटा कितना होगा पाई आर स्क्वायर। विस्कस फोर्स कितना होगा, तो विस्कस फोर्स को बेटा अपन कहेंगे नीटा इनटू बेटा ए को अपन लिख सकते हैं सरफेस एरिया 2 π r l, और इनटू बेटा आपने लिखा माइनस dv बाई डी आर, क्योंकि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेटा स्पीड डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसको माइनस dv बाई डी आर ले रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा p1 माइनस p2, और ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, और हमें यहाँ पर v चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू ये बेटा p1 माइनस p2 अपॉन 2 ये बेटा नीटा l, और यहाँ से बेटा आपने लिखा r इंटू डी आर विथ नेगेटिव साइन। अभी दोनों तरफ बेटा अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये हमने इंटीग्रेशन किया, r इक्वल्स टू कैपिटल R पर हमें पता है बेटा स्पीड क्या है जीरो है, और r इक्वल्स टू R पर हमें स्पीड फाइंड करनी, जिसको अपन v एट r कह सकते हैं। तो ये बेटा अपन का dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट लगाया तो वी आर माइनस जीरो हो गया इक्वल्स टू माइनस
P1 माइनस P2 बेटा अपॉन 2 नीटा L हो गया, और R का dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं कि V एट डिस्टेंस R and that will be equals to P1 minus P2 upon 4 नीटा L, और ये बेटा अपने पास होगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि फ्लूइड की स्पीड होगी वी आर इक्वल्स टू P1 माइनस P2 अपॉन 4 नीटा L कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें इफ R इक्वल्स टू 0 है, मतलब हम कहाँ पे पहुंचेंगे, सेंटर पर। तो सेंटर पर अपन कह रहे कि स्पीड मैक्सिमम होगा, और वो स्पीड कितना होगा P1 माइनस P2 अपॉन 4 नीटा L इंटू R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि पाइप के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड की स्पीड जो सेंटर पे होती है। अगर हम कह रहे कि इफ R इक्वल्स टू कैपिटल R है, मतलब बाउंड्री पे पहुंच रहे हैं, तब अपन कह रहे कि स्पीड क्या होगा, 0 बेटा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर 0 होगा। तो ये जो ग्राफ अपने को पैराबोला मिला, उस पैराबोला का रीजन अपने को यहाँ पे मिला कि वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R स्क्वायर है। हम कह रहे कि एक थिन ट्यूब है बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि थिन ट्यूब है, ट्यूब ऑफ लेंथ L के इक्वल है। रेडियस इसकी R के इक्वल है। प्रेशर डिफरेंस बेटा ये P1 है, प्रेशर यहाँ का प्रेशर P2 है, और P1 ग्रेटर देन P2 है। तो लिक्विड का फ्लो बेटा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अपन कह रहे कि अकॉर्डिंग टू पॉइजोलिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू पॉइजोलिस इक्वेशन, the rate of flow of fluid, the rate of flow of fluid in a tube is given by rate of flow of fluid, जिसको अपन फ्लूइड फ्लक्स कह सकते हैं, dV by dt इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि पाई बाई 8 नीटा, सॉरी पाई बाई 8 R to the power 4 पाई बाई 8 P1 माइनस P2 R to the power 4, और ये बेटा नीटा L के इक्वल होगा। dV by dt है पाई बाई 8 P1 माइनस P2 R to the power 4 अपॉन नीटा L के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है dV by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा प्रेशर डिफरेंस होता है P1 माइनस P2, dV by dt है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा R to the power 4 होता है। dV by dt है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा नीटा होता है, एंड dV by dt है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है। और ये चारों को कंबाइन करेंगे तो अपने को मिलता है P1 माइनस P2 R to the power 4 नीटा L, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे पाई बाई 8 आता है। अभी देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम नोट करके बेटा लिखे तो हमें यहाँ से एक पता चल रहा है कि जो प्रेशर डिफरेंस है ट्यूब में, वो बेटा अपन कह रहे कि R to the power 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अपन कह रहे कि अगर ट्यूब की रेडियस थोड़ी सी भी कम हो गई तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है।
अगर रेडियस अपन कह रहे कि थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि R⁴ है। तो जो अपन कोलेस्ट्रॉल फूड लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में हल्का सा भी अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो प्रेशर को बेटा बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे R⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हल्का सा अगर कोलेस्ट्रॉल फूड जमा हुआ तो R⁴ मतलब प्रेशर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए अपन कह रहे कि ठीक है सर। कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड सर्कुलेशन में किस टाइप से दिक्कत करता है वो अपन यहाँ से समझ सकते हैं। अभी देखो, ओके सर। अभी देखो ये रिलेशन आया कहाँ से, इसका प्रूव अपन देखते हैं। ये भी बेटा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है, मेंस में हटा। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ये ट्यूब है, वैसे बेटा एक थिन ट्यूब है, बट अपन कह रहे कि इस ट्यूब को थोड़ा सा अपन थिक दिखा रहे हैं। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एक ये अपन कह रहे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस एंड का प्रेशर P1 है, इस एंड का प्रेशर P2 है। लेंथ अपन कह रहे कि इसकी L के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी लेंथ L है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक R डिस्टेंस पर और एक dr थिकनेस का हमने क्रॉस सेक्शन लिया ऐसे पे, और इसमें अपन कह रहे कि लिक्विड ऐसे फ्लो होगा बेटा। ये एक क्रॉस सेक्शन लिया, इस क्रॉस सेक्शन से अगर अपन कह रहे कि लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसका रेट बेटा अपन देखें, तो रेट को अपन लिख सकते हैं डी क्यू। बेटा स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको हमने डी क्यू लिख दिया। तो डी क्यू बेटा किसके इक्वल होता है, डी क्यू का मतलब dv/dt, और वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, 2πr इंटू डी आर, इंटू बेटा अपन कह रहे कि स्पीड एट डिस्टेंस r हो गया, 2πr dr ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इंटू बेटा अपन कह रहे कि pr हो गया, तो इसकी इसकी थिकनेस है वो dr है। अभी बेटा vr ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, वेलोसिटी, और वो अपने पास था p1 माइनस p2। ये बेटा अपन कह रहे 4 नीटा एल, और यहाँ से अपन कह सकते हैं R² माइनस स्मॉल r² के इक्वल हो, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये बेटा स्पीड ऑलरेडी, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R के इक्वल है। अभी बेटा ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं तो देखो हमें क्या मिला, 2πr dr, ये बेटा अपन करें P1 माइनस P2 अपॉन 4 नीटा एल, और यहाँ से बेटा आपने लिखा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। मीन्स 2 से ये बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं पाई अपॉन 2 ये P1 माइनस P2 अपॉन नीटा एल, और ये बेटा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² r dr के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करेंगे डी क्यू। हमें टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। तो उसको अपने का कि जो Q फाइंड करना है, और Q किसके इक्वल होगा, D कैपिटल V/dt, और उसको अपन कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी क्यूब्ड, और वैल्यू अपन रखेंगे तो इंटीग्रेशन ये अपने पास π/2, इसको बेटा आपने लिखा P1 माइनस P2, यहाँ से नीटा एल, और उसको अपन लिखते हैं कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² r इंटू डी आर। बेटा कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल R, मीन्स यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, π/2 P1 माइनस P2 अपॉन बेटा नीटा एल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² r इंटू डी आर, r इक्वल्स टू बेटा 0 टू कैपिटल R के इक्वल होगा।
मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं π/2 ये बेटा P1 माइनस P2 अपॉन नीटा L और आर स्क्वायर और एक बेटा आर, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा माइनस आर क्यूब, तो ये आर टू द पावर 4/4 हो गया। लिमिट 0 टू कैपिटल। क्लियर बेटा यहाँ तक? π/8 हो जाएगा, π/8 ये अपने पास P1 माइनस P2, यहाँ से बेटा आपने लिखा नीटा L और ये आर स्क्वायर था, ये बेटा अपन कह रहे कि आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट अपर लिमिट, फिर अपन कह रहे कि आर टू द पावर 4/4 हो गया। तो 1/2 माइनस 1/4 बेटा 1/4 होगा, ये यहाँ पे 2 है मतलब ये π/2, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा π/8। तो ये बेटा अपने को रिजल्ट मिलेगा dv/dt इक्वल्स टू π/8 P1 माइनस P2 अपॉन बेटा नीटा L आर टू द पावर 4 के इक्वल होगा। इसी को अपन पॉइजोलिस इक्वेशन कहेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि पॉइजोलिस इक्वेशन। फ्लूइड रेजिस्टेंस बेटा इसको x लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 V बाई आर होता है बेटा, तो अपन कह रहे I का इक्विवेलेंट यहाँ पे dv/dt है, पोटेंशियल का इक्विवेलेंट P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस है, तो ये x हो गया। तो x को बेटा सिंपल अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज 8 नीटा L अपॉन पाई आर टू द पावर 4 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे फ्लूइड रेजिस्टेंस, ये फ्लूइड रेजिस्टेंस है। 8 नीटा L अपॉन पाई आर टू दी पावर 4 बेटा।